अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुशफ़िक़ मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज के सालाना इजलास में मेरी तकरीर का उन्वान है इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानी तारीख में लाखों हस्तियाँ ऐसी गुजर चुकी हैं कि जिन्होंने औलाद आदम की हिदायत के लिए अपनी ज़िंदगी को आइडियल बनाया, अपनी ज़िंदगी को नमूने के तौर पर पेश किया। इस रूही ज़मीन के अंदर कितने लोग इस तरीके से गुजर गए हैं कि जिनकी इताअत व फरमाबरदारी, जिन्होंने कहा है कि इताअत व फरमाबरदारी करें, लेकिन ये शर्फ फ़कत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है कि जो शख्स इस दुनिया के अंदर कामयाब होना चाहता है, जो शख्स इस दुनिया के अंदर हिदायत पाना चाहता है, जो शख्स इस दुनिया के अंदर फलाह पाना चाहता है, उसे चाहिए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे, जिसकी हिदायत, जिसकी रहनुमाई, जिसकी हिदायत के लिए अगर कोई शख्स नबी की इत्तिबा किए बगैर हिदायत पाना चाहता है, अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा किए बगैर कामयाब होना चाहता है, तो ये नामुमकिन है, ये ऐसा हो नहीं सकता। इंसानी जिंदगी के लिए कितने लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे आए, कितने लोग इस रूह जमीन के अंदर आए जिनकी इत्तिबा की गई, जिनकी पैरवी की गई, लेकिन कामयाबी की अगर चाहिए, कामयाबी की कामयाब होना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जरूरी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये माशरा किस हाल में था? हर तरफ बेहयाई थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, लोग एक दूसरे के दुश्मन हो रहे थे, ज़िनाखोरी आम थी, सूदखोरी आम थी, हर तरफ बुराई थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया के अंदर आ जाने के बाद ये सारी बुराइयां खत्म हो गई, ये सारी बुराइयां इस दुनिया से, सारी बुराइयां इस मुआशरे से खत्म हो गई और वो मुआशरा अमन वाला मुआशरा बन गया, सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के बिना पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के बिना पर सारी की सारी बुराइयां खत्म हो गई। कोई लात को पूछता तो कोई उज़्ज़ा को पूछता, कोई 360 बुतों को इबादत किया करता था, कोई हुबुल नामी बड़ी बुत की इबादत किया करता था। इन तमाम की तमाम बुराइयों को मिटाने के लिए, इन तमाम की तमाम बुराइयों को मुआशरे से खत्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी हस्ती का वजूद फरमाया, ऐसी हस्ती को मुंतखब किया कि जिसका नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस दुनिया के अंदर हम दावे तो करते हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है, इस दुनिया के अंदर हम दावे तो करते हैं कि हमें नबी से मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी इन लोगों से कह दो, ऐ नबी ऐलान कर दो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत रखते हो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत उस वक्त करेगा तब तुम फत्तबिऊनी, अल्लाह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे। फत्तबिऊनी, जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे, इस इत्तिबा के बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनाम क्या देगा? इस इत्तिबा के बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनाम क्या देगा? अल्लाह ने ऐलान कर दिया, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा देगा, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा। और एक और इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या देगा? दूसरे मकाम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वयुदखिलु जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी जन्नतों के अंदर इनका दाखिला करेगा जिसके नीचे से नहरें जाएगी। ये इत्तिबा के बिना पर सहाबे कराम की जिंदगी जरा उठा करके देखें कि सहाबे कराम इस दुनिया के अंदर रहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर उन्होंने जब जान मांगा तो जान की कुर्बानियां पेश कर दी, माल मांगा तो सारा का सारा माल ला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ला के रख दिया, सिर्फ आपके इशारे पर।
उठाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उठाएं साहबे कराम की सीरत कि साहबे कराम किस तरीके से पैरवी किया करते थे। इताअत और फरमाबरदारी के जज्बा आखिर इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है कि नमाज की हालत में एक शख्स आके कह रहा है कि किबला बदल चुका है। तमाम के तमाम साहबे कराम ने जो उस वक्त फजर की नमाज में रुकू की हालत में थे, एक आवाज आई कि किबला बदल गया है, उन्होंने अपने चेहरे के बैतुल मक़दिस से खाने काबा की तरफ फेर लिया। इताअत और फरमाबरदारी के जज्बा इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है कि एक मुनादी आवाज लगाता है कि घरेलू गधों का गोश्त खाना हराम हो गया है, सारी की सारी उबलती हुई हांडियों में पकता हुआ गोश्त साहबे कराम ने बाहर फेंक दिया। इससे बढ़कर के इताअत और फरमाबरदारी के जज्बा और क्या हो सकता है। मेरी भाइयों, इताअत और फरमाबरदारी के जज्बा साहबे कराम ने कैसी कैसी मिसालें पेश की हैं, साहबे कराम ने कैसे कैसे नमूने पेश किए हैं, इनके जैसे कोई मिसालें बयान नहीं कर सकता। एक हदीस बयान करता हूँ जिसके रावी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वअन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल जुमअति फ़क़ाल इजलिसू फसमिअ ज़ालिका इब्न मसऊद फजलस अला बाबिल मस्जिद फ़रआहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल ताल या अब्दुल्लाह इब्न मसऊद। रावी हदीस हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के रोज मिंबर पर तशरीफ लेके आए, जुमे के रोज मिंबर पर तशरीफ लेके आए और आपने खुतबा दिया। खुतबा के दौरान आपकी जुबान मुबारक से लफ्ज निकला इजलिसू, बैठ जाओ, लफ्ज निकला इजलिसू, बैठ जाओ। रावी हदीस हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं उस वक्त हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मस्जिद के दरवाजे पर थे, मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि उनका एक पैर मस्जिद के अंदर था और एक पैर मस्जिद के बाहर था। वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनी इजलिसू, बैठ जाओ, तो फजलस अला बाबिल मस्जिद। रावी हदीस कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मस्जिद के उसी दरवाजे पर बैठ गए, मस्जिद के उसी दरवाजे पर उसी कैफियत पर बैठ गए। ये इताअत और फरमाबरदारी। मेरे भाइयों, अगर इंसान कामयाब होना चाहता है तो इताअत और फरमाबरदारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जरूरी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी जरूरी है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, या रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए हमें जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो दिन इस्लाम करो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।